और सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। कवर्धा कांड के विरोध में कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया है और इससे समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध के विरोध में ये बंद बुलाया है। प्रदेश व्यापी ये बंद रहेगा। बंद को रायपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी मिला है। रायपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे समर्थन दिया है और राजधानी में बंद का असर भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश बंद का यहां पर इसका असर अब देखा जा रहा है। कवर्धा कांड के विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था और रायपुर में इसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे समर्थन दिया है। यानी कि कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद भी नजर आ रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आज बंद का आह्वान किया था जिसका असर दिखाई दे रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई है। मोनिका, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि सुबह भी आप जानकारी दे रही थी कि समर्थन चूंकि इसे मिला है तो इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, कवर्धा कांड जो है और कवर्धा कांड में जो हुए निर्मम हत्या के कारण जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक आक्रोश व्याप्त है, लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो इसका विरोध कर रही है और साथ ही साथ आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद का कांग्रेस ने आह्वान किया है। और रायपुर के प्रमुख मार्ग यानी कि जय स्तंभ चौक का नजारा मैं आपको दिखा दूं कि जहां पे सुबह से ही ये जो बंद का असर है वह पूरी तरीके से देखा जा रहा है। ये जो वही चौक चौराहा है जहां पर जब सुबह से ही सुबह 8-9 बजे से सिग्नल शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज ये यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम भीड़ है। जितने यहाँ पर आप दुकान देख रहे हैं, रवि भवन है जहाँ पर कई दुकानें हैं, वो लगा पूरे तरीके से लगभग बंद नजर आ रहे हैं। सहयोगी से कहूंगी कि उधर भी आपको दिखाएं कि जय स्तंभ चौक के उस पार का भी आप नजारा देख लीजिए जहाँ पर लगातार जो दुकानें हैं वो बंद है और रोड भी लगभग सूने नजर आ रहे हैं। और जो कांग्रेसी गण है सुबह से ही बंद करवाने छत्तीसगढ़ निकले हैं और बंद का आह्वान जो है वह किया जा रहा है कि कवर्धा और बढ़ते अपराध को लेकर, अमित जी, बढ़ते अपराध को लेकर पहले भी कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा के घेराव के बाद भी कई बार मामले को उठाया गया। अब कवर्धा कांड क्या कहेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पे जब से आप देख रही हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, पिछले 9 महीनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। और जिस प्रकार से जनता के अंदर जो आक्रोश है और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने का काम सड़क से सदन तक हमने किया। हमारे विधायकों ने सदन में उठाया और हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क से सदन तक की आवाज बुलंद की। लेकिन ये सरकार, सोई हुई सरकार अभी तक जागी नहीं थी। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक जो कांड कवर्धा का आया है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत आक्रोश है और हम उनकी आवाज को, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बुलंद करने के लिए छत्तीसगढ़ की सड़कों पे है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को कि हमारे आह्वान पर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण जो हम बंद कर रहे हैं उस पर जनता ने पूरा सहयोग किया। क्योंकि ये कांग्रेसी अपने लिए बंद नहीं कर रहे हैं, ये जनता के, यानी कि जनता का समर्थन मिल रहा है 100%। आपने अभी स्वतः ही कहा कि जो जय स्तंभ चौक सुबह से जो गुलजार हो जाता था और आज आप उसको देख रही हैं कि किस प्रकार से लोग स्वतः ही, क्योंकि लोग, आम जन भी उतना ही परेशान है। जिस प्रकार से घटनाएं पढ़ने मिल रही हैं, आपराधिक घटनाएं पढ़ने को मिल रही हैं, बाहर से लोग आके फायरिंग कर रहे हैं व्यापारियों पे, चेन स्नेचिंग हो रही है। और 8 महीनों में जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति पे 3094 से ज्यादा घटनाएं हुई, 600 से ज्यादा बलात्कार हुए, तो जनता के अंदर एक आक्रोश है और हम उसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों को आपने सुना कि जिस तरीके से कांग्रेसी जो है वो बंद कराने के लिए निकले हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी जो है वो सड़क मुख्य मार्गों पर तैनात है, जिस तरीके से हम आपको दिखा दूं। और यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं जो यहाँ पर तैनात है। और ये जय स्तंभ चौक है जहाँ पर भीड़ जो है वह सुबह से बनी रहती है, लेकिन आज क्योंकि जहाँ एक और कवर्धा का मामला और कवर्धा के मामले के बाद लगातार कांग्रेस जो है बंद के आह्वान को लेकर जो है लगातार की हुई है। और सब बात करेंगे कवर्धा मामले को लेकर बंद है। सर, आज राजधानी रायपुर में पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है और किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती यदि होता है तो इसमें पुलिस सामने रहेगी, कार्रवाई करेगी। जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से रहे। और सभी मार्केट लगभग खुल रहा है क्योंकि टाइम 11 बजे का रहता है अमूमन मार्केट खुलने का। हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है।
कांग्रेसी कह रहे हैं कि बंद करा दिया जाएगा पूरा, लगातार वो सुबह से मोर्चा संभाले हुए भी है। अगर 11 बजे 12 बजे के आसपास, क्योंकि ये प्रमुख चौराहा है, बहुत भीड़ वाला जो ये रश वाला एरिया है, अगर कुछ किया जाता तो उसके लिए फिर क्या व्यवस्था है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस को जो करना चाहिए। कितनी बल, पुलिस बल कितने? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सभी सब डिवीजन में, थाना क्षेत्र में सभी थाना प्रभारी घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग लगाई गई है और पुलिस सभी प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए तैनात है। तो पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर जोर जबरदस्ती के तौर पे भी अगर बंद कराया जाता है तो इस पर एक्शन लेने के लिए भी पुलिस है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, न सिर्फ इस चौराहे पे बल्कि पूरे रायपुर में चप्पे चप्पे पर वह तैनात किए गए हैं। और कुछ कांग्रेसी भी जो है वह जय स्तंभ चौक में अभी भी खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दुकानों की तस्वीरें दिखा दूं कि दुकान जो है वह लगातार बंद है और सड़क की जो भीड़ है वह बता रही है कि लगभग जो आधी जनता है वह लगातार इन्हें समर्थन करते हुए भी दिख रही है और कुछ जो दुकानें हैं वह खुले जरूर हुए हैं और आपातकालीन सुविधाओं को छोड़कर जो अन्य दुकानें हैं वह राजधानी रायपुर में बंद है। तो जहां कवर्धा का एक और मामला, वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर जिस तरीके से बंद है और बंद के बाद जो ये असर है वह पर्याप्त मात्रा में जो है वहां पर यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ जो लोग हैं यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब रायपुर बंद होता है तो असर भी बहुत ही भयावह रूप से यहाँ पर दिखता है। भैया रायपुर बंद है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्या ऑटो चला रहे हैं? आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आ जा रहे हैं? हाँ जी, ग्राहक मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो वाले हैं। लगभग एक दिन में कई सवारियां जो है, लेकिन भैया बंद है, असर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सवारी नहीं लगी। सवारी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहे हैं। तो आज तो दिन भर बंद रहने वाला, कांग्रेसी बंद करवा रहे हैं। हाँ तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ही। बुरा असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से ऑटो वालों का कहना है कि क्योंकि ये सुबह से ही ऑटो चलाते हैं, यानी कि सुबह से ही अपने धंधे पर तैनात रहते हैं, जिस तरीके से कहना है ऑटो वाले का कि ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर बंद का असर है, क्योंकि लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। और कवर्धा मामला लगातार जहां एक और तूल पकड़ता जा रहा है राजनीतिक बयानबाजी के बाद, अब सड़कों पर भी जो कांग्रेसी है वो उतर आए हैं और जहां एक और कांग्रेसी बंद का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद जो है वह करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस की अपनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो बंद का असर है वह राजधानी रायपुर में तो देखने को मिल रहा है और लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग जो कांग्रेसी है वह मोर्चा संभाले हुए हैं। बंद का असर है। कवर्धा मामला लगातार छत्तीसगढ़ में जो एक और सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो सुबह से ही यहाँ पर जो दुकानें हैं वो लगातार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दुकानें बंद नजर आ रही है, यानी कि मिला जुला यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। और जैसे आप पहले भी बता रही थी कि मोर्चा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया है, नेता लोहारी डी पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही आज उनके बड़े प्रदर्शन की तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोनिका। चलिए फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज दौरे के तीसरे दिन पूजा अर्चना और गौ सेवा करने वाले हैं। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, तीसरा दिन है लगातार इस दौरे का। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। गोरखपुर में आज वे मौजूद रहने वाले हैं। आज दौरे का तीसरा दिन है उनका और पूजा अर्चना गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री वहां पर नजर आएंगे। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। सदस्यता अभियान में यूपी नंबर 1 है। 18 दिनों में बीजेपी ने 1 करोड़ नए सदस्य बना लिए हैं। प्रदेश में 3 करोड़ का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पोस्ट कर इसको लेकर जानकारी दी है। 18 दिनों में बीजेपी ने 1 करोड़ सदस्य बना लिए हैं। प्रदेश के अगर लक्ष्य की बात करें, 3 करोड़ का लक्ष्य यहां पर बीजेपी को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पोस्ट कर जानकारी दी है, क्योंकि लगातार वे समीक्षा इस अभियान की कर रहे हैं। फिलहाल अगर पूरे देश की बात करें तो इस सदस्यता अभियान में यूपी नंबर 1 पर चल रहा है। मात्र 18 दिन हुए हैं सदस्यता अभियान को शुरू हुए और बीजेपी ने यहां पर 1 करोड़ सदस्य बना लिए हैं। 3 करोड़ का लक्ष्य है, यानी कि 2 करोड़ उसे सदस्य अभी आगे बनाने होंगे इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मात्र 18 दिनों में बड़ा लक्ष्य अचीव कर लिया है, 1 करोड़ सदस्य बना लिए हैं बीजेपी ने यहाँ पर, और भूपेंद्र चौधरी ने पोस्ट कर इसको लेकर जानकारी दी है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, बताइएगा। देखिए, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जिस तरह से सदस्यता अभियान में यूपी में नंबर 1 आई है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से देखा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार कहीं ना कहीं जो अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया। और जो ये आंकड़ा है, लगभग 18 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लिए बेहद जरूरी था। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसे में सत्ता और समीकरण कैसे साधना है, तमाम मुद्दों को लेकर कैसे फील्ड पर जाना है, तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, उपचुनाव में कैसे विजय हासिल हो, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये सदस्यता अभियान चलाएगा था। और सदस्यता अभियान में अब तक देखा जा रहा है 18 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, यानी कि नंबर 1 पर चल रहा है यूपी, और 1 करोड़ सदस्य यूपी में बीजेपी ने अभी तक बना लिए हैं। 3 करोड़ का ये पूरा लक्ष्य उसे अचीव करना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक, आप बने रहिएगा।